सबको एक दूसरे की स्टोरी सुनने में बहुत मजा लगता है। आज ऐसी एक स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूँ जो मेरे लाइफ की है। देखो, हर किसी के लाइफ की अलग अलग जर्नी रहती है, अलग अलग गोल्स रहती है, अलग अलग डेस्टिनी रहती है। मेरे लाइफ में भी ऐसे है। जब मेरे 9-10 किया तब मेरे लाइफ में गोल अलग था, उसके बाद 10-12 किया तब मेरा गोल अलग था, अभी मेरी गोल अलग है। हर किसी की गोल टाइम टाइम चेंज होता है। बचपन में हमारी क्या गोल रहती थी, खिलौना मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये गोल रहती थी। जब जब हम बड़े होते रहते हैं तब हमारी गोल्स, हमारी नीड वो बढ़ता रहता है, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। तो उसी तरह हर किसी की लाइफ में गोल्स, ड्रीम्स अलग-अलग रहता है। उसी तरह हर किसी की लाइफ में पैशंस, उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है, अलग-अलग रहता है। तो आज उसी के ऊपर बात करेंगे। देखो, हम जब भी एक एज में आते हैं, जैसे 18, 19, 20, 21 साल में आते हैं, तब हमारे एक ही चीज़ ख्याल में आता है, पैसे कमाना, ठीक है? और पैसे का मैनेजमेंट करना, वो सारी चीज़ें आता है। उसी तरह मैंने भी अपना 10 किया, अपना 12 कम 10 के बाद मुझे अपने पैसों को सँभालना, पैसे को इनकम करने के सोर्स मिलना चालू हुआ और मैंने भी ढूँढना स्टार्ट किया है। बिना ढूँढे तो कुछ नहीं मिलता है ना, इसलिए मैंने भी ढूँढना शुरू किया कहाँ-कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कौन-सा और जब मैंने ढूँढना स्टार्ट किया और भी बहुत सारे अनलीगल ऐसे भी मुझे मिले, जो जहाँ से पैसा आ सकता है। बट बहुत सारे ऐसे लीगल भी मिले। तो आज उसके बाद मैंने उसके ऊपर रिसर्च किया, सीखा, जाना कौन-सा अच्छा है, क कौन-सा गलत है। तो आज मैं अपनी 2 साल की जर्नी में आपसे शेयर करूँगा। ठीक है, जब भी मेरा 12 खत्म हुआ, 12 खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि क्या करूँ, एक फिज़िक्स ऑनर्स में एडमिशन ले लूँ। तो मैंने एडमिशन ले लिया। तो स्टडी करते-करते मेरा इंटरेस्ट फाइनेंस में आ गया, जैसे जहाँ पे शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, उसके बाद म्यूचुअल फंड, एसआईपी, इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक्चुअली मेरी इंटरेस्ट आ गया। तो उसके बाद मैंने धीरे-धीरे जो इंश्योरेंस सेक्टर, पहले मैं इंश्योरेंस सेक्टर के ऊपर गया। इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो छोटी-छोटी चीज़ होती है ना, मुझे एक्चुअली इंश्योरेंस के अंदर कभी बिलीव नहीं था कि लोगों को तो पैसा मिलता नहीं है ज़्यादा। एक्चुअली हम गाँव से बिलॉन्ग करते हैं, जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, तो वहाँ पे मैंने कभी इंश्योरेंस वगैरह की बात नहीं सुना, सिर्फ़ एक एलआईसी नाम सुना था अपने घर में। और जैसे गाड़ी की इंश्योरेंस इतना पता ही नहीं था कि मोटर इंश्योरेंस होता है, लाइफ इंश्योरेंस होता है, इतने वेरिएशंस है, कुछ पता नहीं था। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट किया, बहुत सारे कोर्सेस लिया, उसके बाद मुझे बहुत सारे मेंटोर्स भी मिले, जो मुझे बहुत नॉलेज प्रोवाइड किया। जैसे उसके बाद जब भी मेरा क्या हुआ, इंश्योरेंस के अंदर इंटरेस्ट हुआ, तभी मुझे एक मेंटर मिल गए, जो ऑब्वियसली अभी भी मेरे मेंटर है, अभी भी मुझे ट्रेन करते हैं। तो उनके साथ मिला, उनके साथ मिलने बात हुआ कि उन्होंने पूछा मेरा गोल्स क्या है, कि मैंने बोला कि अभी मेरा तो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एक्चुअली मैं देख रहा हूँ सारी चीज़ें, इसके अंदर स्कोप क्या है। तो उसी के ऊपर मैंने फ़ोकस किया, लर्न किया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर। उसके साथ-साथ क्योंकि इंश्योरेंस में जब आप पैसे की बात करते हैं, लोगों से लाखों करोड़ों की बात करते हो, तो आपकी माइंड ओपन होती है, तो मेरी भी माइंड ओपन होना शुरू हुआ। धीरे-धीरे क्लाइंट के साथ बात करना, ऐसे करना, वैसे करना कि कौन-सा प्लान कब अच्छा रहता है, कौन-सा इन्वेस्टमेंट प्लान अच्छा रहता है। इंश्योरेंस के अंदर हम वो बात करते हैं। उसके बाद मोटर इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारे कस्टमर के साथ हमने डील किया। जैसे हाँ, गाड़ी का इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस वो तो ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस एक्चुअली मुझे लग रहा था कि बहुत आसान है। बट बाद में जब मैंने उसके ऊपर स्टडी करना स्टार्ट किया, तब एक्चुअली पता चला जो हेल्थ इंश्योरेंस है ना, वो बहुत ही क्रिटिकल है। वो लेने के टाइम पे बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। लाइफ इंश्योरेंस वो इतना ध्यान नहीं देना पड़ता, बट हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, बट लोगों को पता नहीं होता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड, एसआईपी वो भी मैंने लर्न किया, सीखा। उसके बाद बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालीफ़ाई किया उसके ऊपर, क्योंकि कोई भी अगर इंसान एक-दूसरे को फाइनेंशियल प्लान की टिप्स दे रहा है, सेविंग की टिप्स दे रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसे करना है वो बता रहा है, तो ऐसे ही बता नहीं पाएगा। उसके लिए प्रॉपर एग्ज़ाम देनी पड़ती है, प्रॉपर सर्टिफ़ाइड होना पड़ता है, तभी आप किसी को दे सकते हो। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिया, सर्टिफ़ाइड हुआ, बहुत सारे कोर्सेज़ अटेंड किया। उसके बाद मैंने एसआईपी और म्यूचुअल फंड मतलब लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। उसके बाद क्या हुआ, जैसे शेयर मार्केट वो तो सही है, उसके बाद डिविडेंड कहाँ कैसे मिलता है, वो सारी चीज़ें पता चला। ऐसे मैंने 2 साल की जर्नी रही। 2 साल के अंदर मैंने बहुत सारे क्लाइंट के साथ डील किया, बहुत सारे क्लाइंट्स की जो प्रॉब्लम्स थी, उनके साथ सॉल्व आउट किया। सॉल्व आउट करने के बाद अभी क्या कर मैंने मार्केट पे देखा, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जिनको एक्चुअली पैसे कैसे मैनेज करना है, पैसे को सेविंग कैसे करना है, अपनी बजटिंग कैसे करना है, इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, कैसे अच्छा होता है, वो जो छोटे-छोटे टर्म्स रहता है उनके अंदर,
वो उनको पता नहीं होता है, जिसके कारण एक इंसान सही से इन्वेस्ट नहीं कर पाता है। क्योंकि आज के टाइम पे देखो, पैसा अगर आपका है ना, तो सामने आपको ही आना पड़ेगा, सामने आके आपको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। अदरवाइज देखो, पैसा होने से किसी को फर्क नहीं पड़ता। अगर मेरे पास करोड़ों रुपए हैं तो किसी का कुछ नहीं जाता। अगर मुझे उसको और भी इंक्रीज करना है, अगर पैसे को काम पे लगाना है, तो वो मुझे ही आना पड़ेगा, मुझे सामने आके उसको इन्वेस्ट करनी पड़ेगी, कौन सा मेथड्स है उसको देखनी पड़ेगी। तो आज देखो, हर किसी के पास पैसा होता है, हर किसी के सपना होता है पैसे को इन्वेस्ट करेगा, तो वो सारी चीज़ों मेथड पता नहीं होता। वो हम आज मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ जो 100 डेज की रहेगा। 100 डेज के अंदर हम छोटे छोटे डेली कुछ चीज़ें सीखेंगे, और उन चीज़ों को सीख के अपने इन्वेस्टमेंट, अपनी सेविंग और अपनी बजटिंग को एक अच्छे शेप दे सकते हैं। अगर इस जर्नी पे आप भी मेरे साथ रहोगे तो आप भी बहुत सारी चीज़ें सीखोगे, और मैं 100 डेज़ के 100 वीडियोज़ में बहुत सारी चीज़ें, छोटे छोटे चीज़ सिखाने वाला हूँ। तो चलिए हम इस जो जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं।